मैं यमराज हूं और आज मैं आपको हरिनाम की महिमा बताता हूं। बहुत पुराने समय की बात है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण के सभी कार्य जैसे यज्ञ करना, शास्त्रों को पढ़ना, मंत्र जपना, सारे कार्य निष्ठा पूर्वक करता था। लेकिन एक बार उसने जंगल में शूद्र के साथ एक वैश्या को आलिंगन करते हुए देखा। तभी से उसने सारे वैदिक कार्य छोड़ दिए और उस वैश्या के साथ रहने लगा। वैश्या को खुश करने के लिए सारे गलत कार्य करने शुरू कर दिए। उसके सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। जब वह मरणासन हुआ और यमदूत लेने पहुंचे, तभी उसने अपने छोटे बेटे नारायण को पुकारा, कहा, नारायण। तभी वहां विष्णु दूत प्रकट हो गए और यमदूतों से कहा कि तुम अब इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने भगवान का नाम ले लिया है। यह है हरिनाम की महिमा, जो कलयुग में और अधिक प्रभावशाली है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखो, इस संसार के लोगों की रुचि हरिनाम में है ही नहीं। वो गुरुजी के पास किस लिए जाते हैं, आप स्वयं ही देख लीजिए। हमारा नेता कैसा हो, कालू भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, कालू भैया जैसा हो। गुरुजी, गुरुजी, मैंने अपने इतने पैसे खर्च किए, यहाँ तक कि लोगों को दारू पिलवाई और अपनी रैलियां भी निकलवाई, फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया। ऐसा क्यों? 4 साल लगाकर बीटेक किया। गया था इंटरव्यू देने, वहां से रिजेक्ट कर दिया गया, यह बोलकर कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। फिर थोड़ा और टाइम लगाकर मैंने कम्युनिकेशन का कोर्स किया, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया और अभी तक मैं 10 इंटरव्यू दे चुका हूँ गुरुजी, सब में रिजेक्ट कर दिया। इतना पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं लग रही है गुरुजी, ऐसा क्यों? गुरुजी, दिन पर दिन बिजनेस में लॉस होता जा रहा है। नीलम पहने, पुखराज पहने, बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी लॉस हुए जा रहा है। ऐसा क्यों? 25 साल की उम्र हो गई, फिर भी कोई सुनता नहीं। जवानी ढलती जा रही है। पापा मम्मी मेरी शादी क्यों नहीं करवा रहे हैं? ऐसा क्यों? क्या हमें वास्तव में गुरु से यही प्रश्न पूछने चाहिए या कुछ और? खुद ही देख लीजिए। अरे रम्मी, अपनी डायरी में से देखकर बताओ कि आज किसे उठाकर लाना है। मेरी डायरी तो हमेशा अप टू डेट रहती है, अभी बताता हूँ। क्या हुआ, इतना उदास क्यों है, बता। यम्मी भैया, वो मैं कल दूध पी रहा था तो डायरी पे गिर गया और नाम मिट गया। अबे दूध तो ढंग से पी लिया कर, हमेशा खाता पीता रहता है खद्दू लाल। अब बॉस को क्या जवाब दूंगा? आप चिंता मत करो, मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा और पहचान लूंगा कि किसको उठाना है। तो अब जल्दी कर, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। चलो चलो। चलो बुलावा आया है, यम जी ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, यम जी ने बुलाया है। ओ कर्मों के हिसाब से यम ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, यम जी ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, यम जी ने बुलाया है। यम्मी भैया, यही घर है वो, देख रहे हो वो दोनों सो रहे हैं। चल अब पहचान इनमें से किसको उठाना है। अभी पहचानता हूँ। क्या हुआ, पता लगा किसे उठाना है? भैया, देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कोशिश तो बहुत कर रहे हूँ, पर समझ नहीं आ रहा किसको उठाना है।
वहाँ तो बड़ी डींगे हाँक रहा था। मैं पहचान लूंगा, मैं पहचान लूंगा। अब बताना किसे लेकर जाना है। भैया रात में दूध पिया है ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। दोनों एक जैसे लग रहे हैं, किसी को भी उठा के ले जाते हैं। और अब रास्ता ही क्या है, उठा अब जिसे उठाना है। ओ कृष्णा, हरे कृष्णा। और रुक रुक रुक। क्या हुआ यम्मी भैया, क्यों रो रहे हो? अरे रोएगा तो तू, अगर तू इन्हें उठा कर ले गया तो। ये जितने भी लोग हैं ना जो कृष्णा, विष्णु, राम, नारायण का नाम लेते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। याद है पिछली बार अजामिल को उठाकर लेकर गया था, बॉस ने बहुत मारा था। और देख देख, इन्होंने तो कंठी भी पहन रखी है, इनसे तो दूर ही रहे। ये जो बगल में लेटा हुआ है ना, इसे ही उठा ले चलते हैं। कौन हो तुम? कौन? हमें नहीं पहचाना? मैं यम्मी और ये रम्मी। यम्मी रम्मी तो मेरी मौसी बुआ के लड़के हैं, जो मैं पहचान लूंगा। जल्दी बताओ कौन हो तुम? यमदूत है हम, करते लोगों को इस दुनिया से कम। यमदूत? अबे तेरी तो शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इतने जवान आदमी को जो देश का जीडीपी बढ़ा रहा है, उसे उठाने आ गए। इसे उठा के ले जाओ। काम ना काज का दुश्मन अनाज का, पूरे दिन हरे कृष्णा करता रहता है। अरे अरे, हरे कृष्णा मत। अजी मैं कहाँ बोलता हूँ, यही सारा दिन हरे कृष्णा करता रहता है। मैं तो बहुत बड़ा बिजनेस चलाता हूँ, गरीबों को नौकरी देता हूँ, अस्पताल, अनाथालय, स्कूल में दान देता हूँ। भले आदमी को लेने आ गए। अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है? ये तो हरे कृष्णा जपता है, जो इस कलयुग का धर्म है। इसे तो हम नहीं ले जा सकते। अब ये कभी भी नरक नहीं जाएगा। इसे तो विष्णु दूत आएंगे लेने। और तुम जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे, तब तक हम लोग जाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। अच्छा, अब तक मैं जो करता है वो सारा गलत, और ये जो करता है वो सारा सही। अबे तेरी तो, कैसे सुधारूं अपने कर्मों को? जाकर प्रामाणिक गुरु ढूंढो, वो बताएंगे कैसे कर्म सुधारे जा सकते हैं। कहाँ से ढूंढूं असली गुरु? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। शास्त्रों में 4 असली गुरु के लक्षण हैं। पहला, वे शास्त्रों के आधार पर बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं। दूसरा, वे प्रामाणिक गुरु परंपरा में होने चाहिए। तीसरा, गुरु वही है जो स्पष्ट रूप से बताए कि भगवान कौन है। चौथा, गुरु वह है जो इस बारे में जानते हो कि कलयुग में भगवान को पाने की क्या विधि है। इसलिए सही गुरु चुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हाँ ठीक है, मैं अभी से निकल जाता हूँ गुरु की तलाश में, प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के लिए भी योग्यता हासिल करनी पड़ती है। सुना रे रम्मी? तद्विधि परिपाठेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शनम्। मतलब गुरु के पास जाकर उनकी विनीत भाव से सेवा करो और उन्हें प्रसन्न करो, तब प्रश्न पूछो। अच्छा, तो मैं आज से ही, अभी से ही गुरु की सेवा करना शुरू कर देता हूँ। आज से कैसे, अभी से कैसे? अब तो यमलोक जाने की तैयारी करो। अच्छा, यमलोक लेके जाओगे? हैं? हाँ, उसी के लिए तो आए हैं। चलो यमलोक। हैं? सच्ची? लो, ले जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, क्या बात है, शुरू भी हो गया और समाप्त हो गया। इतना सुंदर ड्रामा। हम दास अगर और कुछ नहीं करे भाई, कुछ एक्स्ट्रा डायलॉग लगा दो। तेरी तो थैंक यू, बहुत बहुत। मैं क्या कहूँ, कैसे पिछले 15 दिन से यात्रा चल रही है हमारी, पिछले 15 दिन से चल रही है। कल्चरल प्रोग्राम तो होता था जरूर, लेकिन 3 लोग जमा नहीं होते थे, और आज पहली बार जमा हुए और कमाल कर दिया। बहुत सुंदर है, रियली एंजॉय। और विशेषकर आप जानते हैं, जब अडल्ट करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तो लोग उसको कहते हैं तेरी तो
लेकिन जब बच्चे करते हैं, वो कर रहा था, फिर भी हम आनंद ले लेते और दूसरा टिप दे, यहाँ ड्रामा शुरू कर दिए। जो भी है आज टोटल द ड्रामा वाज वंडरफुल, थैंक यू। परिचय ऑल द डायरेक्टर, यस। आ जाइए, आप अपना नाम बताइए, ब्लेसिंग्स लीजिए। नेताजी वोट में हार गए, आप नाम बोलो। आइए, अपने नाम और क्लासरूम, ये सब गाजियाबाद से है ना, बस अपने क्लासरूम बता सकेंगे। सब गुरुकुल के बच्चे हैं, राइट है कि नहीं ना? गुरुकुल के कि गुरुकुल के हैं? जानते हो गुरुकुल क्या होता है? पता नहीं? गुरुकुल पता है और गुरुकुल पता नहीं है। हाँ देखो, बच्चों को पता है, इनको पता नहीं है, ये बच्चों को पता है। अच्छा, ये गुरुकुल के हैं इसलिए उनको। थैंक यू। My name is Asudeva. I am studying 8th class. My name is Durigesh Urvasi. I am in from 6th class. Hare Krishna, Pujit Dandot Pranam. My name is Jay and I am studying 11th class. Hare Krishna, my name is Parth Sarthi and I am studying 12th class. Hare Krishna, my name is Chaitanya. I am studying class 6th. Hare Krishna, my name is Chitrang Pagil and I have just passed out from class 12. Hare Krishna, my name is Karthik and I study in class 7. Hare Krishna, Pranam. My name is Vibhusati. I study in class 7th. Hare Krishna, Pranam. My name is Siddharth and I study in class. Hare Krishna, Pranam. My name is Samay Tiwari and I study in class 7th. थे कलाकार लेकिन डायरेक्टर और रुक्मणी जीवन प्रभु, थैंक यू, वंडरफुल। एक बार जोर से बच्चों के लिए हरिवाल, 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 हरिवाल।